हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है त्रिशा चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं मेरे साथ माई सेल्फ त्रिशी। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपका सबसे बड़ा मतलब आपको होता है ना कि डॉक्टर हमें बनना है, हमें चाहिए डॉक्टर वाला टैग। तो चलो आज आपको थोड़ा बहुत मैं डॉक्टर की मेडिकल लाइन सिर्फ MBBS एंड BDS में सीमित नहीं रहती है, इसके बाहर भी एक दुनिया है, उस दुनिया को भी जानना चाहिए। जैसे कि आयुर्वेदा मेडिसिन, नेचुरोपैथी, योगिक साइंस, ये सारी की सारी चीज़ें आपको जानना चाहिए, आपको सिद्धा मेडिसिन, ये सब कुछ जानना चाहिए। और आज हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आयुष के काउंसलिंग के बारे में, उसके साथ साथ कोर्सेज़ के बारे में भी। कोर्सेज़ के बारे में ऑलरेडी आपको पता है, और अगर नहीं पता है तो मैं बताते हुए चलूँगी आपको। और इसके बारे में अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो वो बाद में भी बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले BAMS, BAUMS, BHMS, BNYS, BSMS के बारे में। इन सारे के सारे कोर्सेज़ के बारे में बात करने वाले हैं। इनमें कट ऑफ क्या जाता है तुम्हारे नीट एग्ज़ाम में, इनके कट ऑफ क्या जाते हैं, कौन से कट ऑफ में तुम्हें कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर आपको नहीं पता है कि आयुष काउंसलिंग क्या होती है, पहले मैं आपको शुरुआती तौर से बताती हूँ। नीट एग्ज़ाम को देने के बाद हम लोग जो नीट एग्ज़ाम को दे देते हैं, नीट एग्ज़ाम को देने के बाद हमारे पास दो ऑप्शंस बचते हैं। नीट एग्ज़ाम को देने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन बचता है। एक तो बचता है आयुष काउंसलिंग, दूसरा होता है MCC काउंसलिंग। MCC काउंसलिंग में कौन कौन होता है? MCC काउंसलिंग में MBBS होता है, BDS होता है, BSc नर्सिंग होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो कहाँ पे होती है? MCC काउंसलिंग के अंडर होती है। पर आयुष के अंडर क्या क्या होता है? आयुष के अंडर होता है ये कोर्सेज, जैसे कि BAMS, BUMS, BHMS, BNYS, BSMS। तो इन सब के बारे में बताते हुए चलूँगी कि कौन सा क्या कोर्स है। और इन सारे कोर्सेज को करने के बाद आप फाइनली बन जाते हैं डॉक्टर, आपके नाम के सामने डॉक्टर लग जाता है, ठीक है। तो इसकी जो कट ऑफ है वो आज जानेंगे। पर ये नीट एग्ज़ाम देने के बाद आपका एक स्पेसिफिक कट ऑफ होता है इस एग्ज़ाम के लिए, तब आप इसे ऑप्ट कर सकते हो। क्या इसके प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं? बिल्कुल होते हैं इसके प्राइवेट कॉलेज। क्या इसकी डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है? बिल्कुल होती है इसकी डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके हर कोर्सेज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके पहले बता दूं कि आयुष में काउंसलिंग जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है ऑल इंडिया काउंसलिंग, दूसरी होती है स्टेट काउंसलिंग। मैं बार बार बोल रही हूँ आपको ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाओ। AACC, ठीक है, ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको आयुष की काउंसलिंग करनी है, ठीक है। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग में 15% स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, जिनका मार्क्स जो है वो काफ़ी अच्छा है। यानी कि देखा जाए तो इन कोर्सेज़ को करने के हिसाब से अगर उसका मार्क्स काफ़ी अच्छा है तो वो आराम से ऑल इंडिया काउंसलिंग में बैठ सकता है, या तो वो स्टेट काउंसलिंग में बैठ सकता है ताकि उसका अपना डोमिसाइल स्टूडेंट हो वहाँ का, और उसको अपने ही वहाँ पे गवर्नमेंट या तो प्राइवेट कॉलेज या तो डीम्ड यूनिवर्सिटी मिल जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आया? ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, नॉन लिविंग बॉन्ड। यूपी में जो सर्कुलेट हुआ है, यूपी में एक बॉन्ड सर्कुलेट हुआ है जहाँ पे बताया गया है कि अगर आप आयुष काउंसलिंग के द्वारा कोई भी कोर्स को ऑप्ट कर रहे हैं, या तो आप MBBS या तो BDS को क्या कर रहे हैं, ऑप्ट कर रहे हैं, और वो करते करते बाई चांस आप उस कोर्स को छोड़ने का डिसीजन लेते हैं, तो आपको क्या किया जाएगा? आपको कोई भी टाइप की पेनल्टी चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली उस कोर्स को छोड़ देना पड़ेगा। इसके शर्त में क्या होगा? इसके शर्त में यही होगा कि आप नेक्स्ट ईयर का नीट एग्ज़ाम फिर से अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ यूपी पे लागू हुआ है, दूसरे स्टेट पे लागू नहीं हुआ। तो दूसरे स्टेट के बच्चे ना घबराएं, जो यूपी से दूसरे स्टेट में पढ़ने जा रहे हैं वो बच्चे भी ना घबराएं, ठीक है। इसके साथ आते हैं हम लोग पहले कोर्स पे। पहला कोर्स है हमारा BAMS। तुमने हज़ारों बार इसका नाम सुना होगा। तो ये होता है स्टडी ऑफ द आयुर्वेदा मेडिसिन। तो कुछ लोग होते हैं जो आयुर्वेदा मेडिसिन के बारे में पढ़ाई करते हैं एंड वो उसके बाद डॉक्टर बनते हैं। तो ये है BAMS, ठीक है। BAMS में क्या होता है? जनरल की जो कट ऑफ है वो 600 है, EWS की 548 है, OBC की 545 है, SC की 500 है, ST की 495 है। तो ये है इस साल का नेचुरल कट ऑफ, ठीक है। इस साल का कट ऑफ जो है वो टेंटेटिव है, क्योंकि रैंक इन्फ्लेशन हुआ है, तो इसके चक्कर में हम लोगों ने जो कट ऑफ बनाया है वो काइंड ऑफ प्रेडिक्शन करके बनाया है। तो मैं एकदम कंफर्म नहीं कह सकती कि इसी मार्क्स में मिल जाएगा। अगर आप इससे थोड़ा बहुत 20 नंबर या तो 30 नंबर कम भी स्कोर कर रहे हैं, फिर भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आप इससे ज़्यादा भी स्कोर कर रहे हैं, फिर भी आप फॉर सेफ्टी पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है। बेस्ट कहाँ पे होता है? BAMS, BHU वाराणसी सबसे बेस्ट होती
रखी है, IIMS BHU स्टेट आयुर्वेदा लखनऊ में, GAC नागपुर में, AAMC बैंगलोर में। तो ये अच्छे अच्छे जगह है जहाँ पे आप आराम से कॉलेजेस को ऑप्ट कर सकते हैं BAMS के लिए। इसके बाद आते हैं BSMS के बारे में। BSMS का मतलब होता है सिद्धा मेडिसिन के बारे में स्टडी करना, जो कि साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं मिलेगा आयुष में पढ़ाई करने के बाद, तो ये गलत है, क्योंकि साउथ इंडिया के लोग सिद्धा मेडिसिन को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हैं। ठीक है, तो जनरल के लिए इसका जो कट ऑफ है वो होगा 580 to 530। ठीक है, EWS के लिए 500 हो जाएगा, OBC के लिए 500 प्लस हो जाएगा, SC के लिए 480 हो जाएगा, ST के लिए 450 हो जाएगा। यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे कॉलेजेस कहाँ पे मिलेंगे? सिद्धा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा आपको, RVA सिद्धा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, सलेम मिल जाएगा आपको। ठीक है, वासु मेलिया सिद्धा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, KUSH मतलब कि केरला यूनिवर्सिटी ऑफ हिंदू हेल्थ साइंस, ये आपको मिल जाएगा, MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी आपको मिल जाएगा। ये अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, ये अच्छे अच्छे कॉलेजेस है। अगर आपको मन कर रहा है तो आप स्क्रीनशॉट रख ले सकते हैं, आप साइड में पूरा स्क्रीनशॉट लेते चलिए अगर आपको किसी भी इन कोर्सेज़ के अंदर इंटरेस्ट है। ठीक है, उसके बाद आते हैं BNYS। तो BNYS में क्या होता है? बहुत लोग सोचते हैं BNYS क्या है, BNYS क्या है। तो मैं बता दूं, BNYS का मतलब है कि आप यौगिक साइंस को लेके स्टडी कर रहे हैं। किसको लेके? आप यौगिक साइंस को लेके स्टडी कर रहे हैं। ये जो योगा होता है, कौन सा हमारे लिए सही होता है, गलत होता है, कौन सा पोस्चर सही है, गलत है, कौन सा हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हमारी बॉडी मूवमेंट, हमारे मसल मूवमेंट, एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय यौगिक साइंस। और इस यौगिक साइंस को पढ़ने के बाद भी आप सर्टिफाइड डॉक्टर बनने वाले हैं। इसकी जो कट ऑफ है वो जाती है 500 प्लस, जनरल की कट ऑफ 500 प्लस जाती है, EWS की कट ऑफ जो है 480 प्लस जाती है, OBC की कट ऑफ 480 प्लस जाती है, SC जो होता है 450 प्लस जाती है, ST जो होते हैं 450 प्लस जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस है वो है SDM नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस के लिए, एपिक्स यूनिवर्सिटी, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी एंड द गवर्नमेंट योगा ऑफ नेचुरोपैथी मेडिकल साइंस कॉलेज। ये सारे के सारे कॉलेजेस आपको बेस्ट मिलेंगे। अच्छा, अगर आप पूछ रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का क्या होगा, तो देखो ये सारे के सारे जो यूनिवर्सिटीज़ है ये सेंट्रल है कि नहीं है, आपको चेक करना पड़ेगा। अगर ये सेंट्रल है तो आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और अगर ये किसी एक स्टेट का है तो आप अगर उस स्टेट के डोमिसाइल हो तो आप वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। और अगर आप बोल रहे हो कि प्राइवेट में खर्चा कितना होगा दीदी इन कोर्सेज को करने के लिए, ज़्यादा नहीं, 5 साल में आपको 3 से 4 लाख खर्चा करना पड़ेगा। इतना कम खर्चा होता है प्राइवेट में इन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए। ठीक है, समझ गए? ओके, इसके बाद आते हैं BUMS पे। तो BUMS क्या होता है? BUMS का मतलब होता है यूनानी साइंस, या तो आप यूनानी मेडिसिन भी बोल सकते हो, यूनानी मेडिसिन भी बोल सकते हो आप आराम से। तो यहाँ पे हम लोग यूनानी मेडिसिन के बारे में पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पे जो जनरल का कट ऑफ होता है वो 550 प्लस जाता है, EWS के लिए 530 to 540 होता है, OBC के लिए ये 550 तक एक्सटेंड करेगा। ठीक है, SC के लिए 500 प्लस एंड ST के लिए 500, या तो थोड़ा सा कम भी अगर होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप माइनॉरिटी सेक्टर में पढ़ रहे हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका अगर 450 भी है SC ST वालों का तो शायद उन्हें कॉलेज मिल जाएगा गवर्नमेंट में। ठीक है, बेस्ट इनमें कौन कौन होता है? जैसे कि अहमदगरी यूनानी मेडिकल कॉलेज, ठीक है, एमान रहान TBL कॉलेज जो कि करोल बाग में है, याद रखना। ठीक है, AMU अलीगढ़, AKU पटना एंड DSRR जोधपुर, ये अच्छे अच्छे कॉलेजेस होते हैं, यहाँ पे आप ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है BHMS। BHMS का मतलब क्या होता है? तो BHMS का सिंपल सा मतलब होता है, आप ऑलरेडी गेस कर चुके हो, इसका मतलब होता है होम्योपैथी मेडिसिन। होम्योपैथी मेडिसिन, कभी कभार आपने गोली वोली खाई है ना, छोटी छोटी गोलियाँ, वो कभी कभी हम लोग को जब सर्दी वगैरह होता था तब हम एक डॉक्टर के पास जाते थे, वो हमें मीठी मीठी छोटी छोटी गोलियां देते थे, हम उन गोलियों को खा लेते थे और हम ठीक हो जाते थे। तो वो गोलियां क्या है? वो होम्योपैथी मेडिसिन द्वारा बनाई गई हुई मेडिसिन है जो हमें दी जाती है हमारे सीवियर हेल्थ ख़राब होने पर। ठीक है, तो हमें दिया जाता है। इसके लिए जनरल में कट ऑफ कितना लगेगा? 540 लगेगा, EWS में 580 लगेगा। नहीं, ये तो मैं थोड़ा गलत लिख दिया, आई एम सो सॉरी, ये क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पे 510 होगा। ठीक है, OBC में कितना लगेगा? 530 लगेगा, SC में कितना लगेगा? 500 प्लस लगेगा, ST में कितना लगेगा? 500 लगेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, बीरभूम विवेकानंद होम्योपैथी हॉस्पिटल, प्रताप चंद्र मेमोरियल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, अहमदाबाद होम्योपैथी कॉलेज, ये अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ पे हम BHMS आप ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है,
मैं बार बार बोल रही हूँ, इन सारे के सारे कोर्सेज़ के बाद आप डॉक्टर बन सकते हैं, आपके नाम के सामने डॉक्टर टैग लग सकता है, आपके पेशेंट एक्सपोजर भी होंगे। तो ये सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये तो छोटे मोटे कोर्सेज़ हैं, यहाँ पे तो क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं है। देखो आज की डेट में आप कुछ भी कर लो, अगर आप उस फील्ड में अच्छे हो तो आपको हमेशा पैसा भी ज़्यादा मिलेगा, आपको एक्सपोजर भी ज़्यादा मिलेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने अच्छे से ये सब कोर्सेज ऑप्ट करनी है। होम्योपैथी मेडिसिन, आयुर्वेदा मेडिसिन, ये सबसे अच्छे होते हैं। अगर आप मुझसे आज पूछते हो कि इन सारे के सारे कोर्सेज में कौन अच्छे हैं, तो मैं बोलूँगी कि BAMS अच्छा है ना, BHMS अच्छा है, क्योंकि आप सोच नहीं सकते इन लोगों की क्या एक्सपोजर है। आप तो बस यहाँ पे ऐसे सुन रहे हो कि MBBS डॉक्टर के पास सब जाता है, ऐसा नहीं होता है। देयर आर मेनी रूरल साइड वेयर दे बिलीव दैट होम्योपैथी मेडिसिन आर एक्चुअली वर्किंग मोर देन द फैक्ट्री मेडिसिन ऑफ द MBBS वन। एलियोपैथिक मेडिसिन से होम्योपैथिक मेडिसिन अच्छा काम करता है, ये बहुत सारे जगह इंडिया पे बिलीव किया जाता है। आप वहाँ पे जाके आराम से प्रैक्टिस करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक्सपोजर नहीं है ये बोलना गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप पूछते हैं कि बेटर ऑप्शन क्या है दीदी, अगर हम लोग कुछ बेटर ऑप्ट कर सकते हैं तो हमें ये सब नहीं करना है, हमें कुछ बेटर ऑप्ट करना है, तो आपके लिए बेटर ऑप्शन भी है। एक काम कीजिए, आप BSc नर्सिंग कर लीजिए। अगर आप एक लड़की है तो आप BSc नर्सिंग कर लीजिए, बहुत सेफ जॉब होता है। ऑलमोस्ट आपकी जो सैलरी है वो 65 से 75K तक आपको मिल जाती है, और ये प्रिटी सेटिस्फाइंग सैलरी है एक बच्ची के लिए जो BSc नर्सिंग कर रहा है। यहाँ पे जॉब सेफ्टी है, यू विल गेट वेरी क्लिनिकल एक्सपोजर, आपको बहुत अच्छा खासा क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिलेगी। अच्छा, आपको पैरामेडिकल आप कर सकते हैं, आप पैरामेडिकल कर सकते हैं। पैरामेडिकल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो आप आराम से पैरामेडिकल भी कर सकते हैं। इसके अंदर आपको OTT जैसे अच्छे कोर्सेज भी दिखेंगे। OTT का मतलब होता है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, आपको CCT मिलेगा, एंड आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे जिसके ऊपर आप आराम से आप पैरामेडिकल कर सकते हैं, ठीक है। आप उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप उसके बाद फार्मेसी कर सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादा कोई बात नहीं करता है, पर लेट्स टॉक अबाउट इट। क्या आप फार्मेसी कर सकते हैं अगर आप डी फार्मा करते हैं, जो कि बहुत अच्छा एक पोस्ट है। अगर आप B फार्मा करते हैं, ये भी बहुत अच्छा एक पोस्ट है। और इसके बाद आपको जो सैलरी मिलती है वो भी काफ़ी अच्छी है। आपकी सैलरी ऑलमोस्ट 60 to 70K तो चली जाती है। यू आर पेड लेस देन द BSc नर्सिंग वंस, बट येस फार्मेसी में भी आपकी जॉब सेफ्टी काफ़ी अच्छी है। मैंने जो भी आपको कोर्सेज़ यहाँ पे कहा है, इन सारे के कोर्सेज़ में जॉब सेफ्टी इज़ टॉप नॉच। पर हाँ, इसके लिए आप आयुष काउंसलिंग के द्वारा नहीं घुस सकते हैं, आपको MCC काउंसलिंग या तो ऐसे स्टेट काउंसलिंग के द्वारा घुसना पड़ेगा। और अगर आपके स्टेट में अलग से BSc नर्सिंग की एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाती है, पैरामेडिकल की, फार्मेसी की, तो आप उस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, तो इसीलिए मैं इस मोमेंट पे मैं बता सकती हूँ कि जो JNPAS UG दिए हैं WBJE के अंडर में, वो आराम से BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी इन सबको ऑप्ट कर सकता है, क्योंकि ये सब एक ही छत के नीचे आता है, ठीक है। ओवरऑल मैंने आपको एक सिनारियो दिया जहाँ पे मैंने आपको सब कुछ बता दिया है जो ज़रूरी था, ठीक है, आयुष काउंसलिंग के बारे में। एंड आई होप कि आपको कोई और डाउट नहीं है आयुष काउंसलिंग के बारे में। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन हमारा खुला हुआ है, आप वहाँ पे आराम से अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं। एंड इसी के साथ आज हमने ये वीडियो ख़त्म करते हैं। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड हमारे साथ जुड़े रहना। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you guys.